हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 का जो प्रश्नावली 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो मैंने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि आकृति में यदि LM समांतर CB हो तथा LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD है। तो ये इसका फिगर है। इसमें कह रहा है कि LM जो है वो CB के समांतर है तथा LN जो है वो CD के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है हम लोग को, क्या क्या दिया है। LM जो है ये समांतर है CB के, और दूसरा में दिया है LN जो है वो समांतर है CD के। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें AM बाय AB इक्वल टू AN बाय AD। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इस त्रिभुज में ऊपर वाला जो त्रिभुज है, नीचे वाला त्रिभुज छोड़ देते हैं, पहले ऊपर वाला त्रिभुज देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, LM जो है ये समांतर है CB के। तो हमने पढ़ा था कि थेल्स प्रमेय से अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर दूसरी दो भुजाओं को काटते हुए एक समांतर रेखा खींची जाए तो क्या होता है, वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। तो इसका क्या मतलब होगा कि AM बटा MB जो होगा ये इक्वल होगा AL बटा LC के। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह हम फिर त्रिभुज नीचे वाला जो त्रिभुज है आपका, नीचे वाला त्रिभुज है ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या है, LN जो है ये समांतर है CD के, LN समांतर है CD के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि AL बट्टा LC जो होगा ये बराबर होगा AN बट्टा ND के, होगा ना। AL बटा LC AN बटा ND के बराबर होगा। हमें यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम देखें समीकरण 1 तथा 2 से, अगर हम समीकरण 1 तथा 2 से देखें तो देखें AL बटा LC जो है वो AM बटा MB के भी बराबर है, और AL बटा LC जो है वो AN बटा ND के भी बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर AL बटा LC दोनों के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। इससे क्या मतलब होगा कि AM बटा MB जो होगा ये बराबर हो जाएगा AN बटा ND के, होगा ना। AL बटा LC दोनों में है तो AM बटा MB जो होगा वो AN बटा ND के बराबर हो जाएगा। अगर समीकरण 1 तो 2 से देखें तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि MB दोनों को हम उल्टा कर दे रहे हैं, तो MB बटा AM जो है ये बराबर हो जा रहा है आपका ND बटा AN के, है ना। मैंने क्या किया, बस इसे उल्टा कर दिया। अब लिखेंगे दोनों और एक जोड़ने पर, अगर हम समीकरण के दोनों ओर एक जोड़ दें इसके तो आ जाएगा MB बटा AM प्लस 1 इक्वल टू ND बटा AN प्लस 1। अब अगर हम इसे जोड़ें तो नीचे होगा AM
और ऊपर होगा एम बी प्लस ए एम होगा। इसी तरह इधर हो जाएगा, नीचे होगा ए एन और यहाँ होगा एन डी प्लस ए एन। तो अगर हम देखें कि एम बी प्लस ए एम यानी ए एम प्लस एम बी जो होगा ये पूरा मिलके बन जा रहा है ए बी, तो ये हो गया ए बी बटा ए एम, और ये है एन डी प्लस ए एन, ये दोनों पूरा मिलके बन जा रहा है ए डी, तो ए डी बटा ए एन। हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, तो हम इसे फिर उल्टा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ए एम, इसीलिए ए एम बटा ए बी इक्वल टू ए एन बटा ए डी। ये हमारा हो गया प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आकृति में यदि डी समांतर AC है, डी जो है ये AC के समांतर है तथा DF जो है वो AE के समांतर है, तो DF जो है ये AE के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि BF बटा FE जो है जो BE बटा EC के बराबर है। तो BF बटा FE BE बटा EC के बराबर हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है हम लिख लेंगे। हमें दिया क्या है कि D जो है ये समांतर है AC के, पहला, और दूसरा में दिया है कि DF जो है ये समांतर है AE के। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BF बटा FE इक्वल टू BE बटा EC, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में अगर हम देखें ये वाला त्रिभुज जो आपका ABE, ये त्रिभुज, इसमें क्या है आपका DF जो है वो AE के समांतर है। हमें लिखा है DF जो है वो AE के समांतर है, DF जो है वो AE के समांतर है। तो हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि पहले चूंकि DF जो है वो समांतर है AE के, DF आपका AE के समांतर है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं AD या BD बटा DA, BD बटा DA ये आपका बराबर हो जाएगा BF बटा FE के। क्यों? थेल्स प्रमेय से। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो BD बटा DA जो आपका हो गया वो BF बटा FE के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये और ये समांतर है। तो थेल्स प्रमेय में कहता है कि जो भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी। अब जो है अगला हम जो त्रिभुज लेंगे वो हमारा होगा ABC, जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज। अब इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमें DE जो है वो समांतर है AC के, DE जो है ये समांतर है AC के। तो फिर से हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं BD बटा DA बराबर हो जाएगा BE बटा EC। थेल्स प्रमेय से ही लिख सकते हैं। क्या है, ये और ये समांतर है, तो हम लिख सकते हैं BD बटा DA बराबर BE बटा EC। अब अगर हम देखें समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण अगर हम 1 तथा 2 से देखें तो समीकरण 1 क्या कह रहा है कि BD बटा DA जो है वो BF बटा FE के बराबर है, और समीकरण 2 में कह रहा है कि BD बटा DA जो है वो BE बटा EC के भी बराबर है। तो अगर हम देखें अगर दोनों BD बटा DA के बराबर है तो दोनों जो है वो आपस में भी बराबर होगा। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं
कि बी एफ बटा एफ ई जो होगा वो बराबर होगा बी बटा ई सी के। हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा हो गया प्रूव। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आकृति में यदि डी समांतर ओ क्यू है, डी समांतर ओ क्यू है तथा डी एफ जो है वो ओ आर के समांतर है, तो सिद्ध करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। हमें दिया है कि डी जो है ये समांतर है ओ क्यू के, पहला, और दूसरा हमें दिया है कि डी एफ जो है ये समांतर है ओ आर के। डी जो है वो ओ क्यू के समांतर है और डी एफ जो है वो ओ आर के समांतर है। अब क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ई एफ जो है ये समांतर है क्यू आर के। हमें ये सिद्ध करना है कि ई एफ जो है ये आपका क्यू आर के समांतर है। तो आइए देखते हैं इसे सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे पी ओ क्यू में। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है, डी जो है वो आपका समांतर है ओ क्यू से, है ना। डी ई आपका ओ क्यू के समांतर है। और इसी तरह हम लोग थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि डी ई बटा ई क्यू, डी ई बटा ई क्यू जो है, डी ई बटा ई क्यू जो है ये आपका बराबर हो जाएगा पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ होगा थेल्स प्रमेय से। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आया। इसी तरह हम अब लेंगे त्रिभुज जो इस साइड वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज पी ओ आर में। तो त्रिभुज पी ओ आर में क्या होगा, आपका डी एफ जो है ये समांतर है ओ आर के, डी एफ जो है वो समांतर है ओ आर के। तो फिर से हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि पी डी बटा डी ओ ये इक्वल है आपका पी एफ बटा एफ आर के। अगेन थेल्स प्रमेय से। अब है समीकरण 1 अगर और 2 को अगर हम देखें तो दोनों जो है पी डी बटा डी ओ के बराबर है, यानी डी बटा ई क्यू भी पी डी बटा डी ओ के बराबर और पी एफ बटा एफ आर भी पी डी बटा डी ओ के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि डी ई बटा ई क्यू जो है ये बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। ये है समीकरण 3। तो डी ई बटा ई क्यू जो है वो आपका पी एफ बटा एफ आर के बराबर हमारा यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा पी क्यू आर ये लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या है, पी ई, ये पी है, पी ई बटा ई क्यू जो है ये आपका इक्वल है पी एफ बटा एफ आर के। क्यों, पी ई बटा ई क्यू जो है ये आपका इक्वल है पी एफ बटा एफ आर के। तो हमने प्रमेय 6.2 यानी जो थेल्स प्रमेय का विलोम था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भुजा जो है वो समान अनुपात में विभाजित हो रही है तो इसका ये मतलब होगा कि जो भुजा, जो रेखा इसे विभाजित कर रही है वो तीसरी रेखा के यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो प्रमेय 6.2 6.1 ये सब मैंने पिछली वीडियोज में भी पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब क्या है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर इस तरह का कंडीशन आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समांतर होंगी। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि ई एफ जो है ये समांतर है क्यू आर के, और हमें यही सिद्ध करना था कि ई एफ जो है वो
क्यू आर के समांतर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।